ये जो मुरार में घटना हुई थी, ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर और संवेदनशील घटना थी। किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में इस प्रकार की घटना होना चिंता का कारण थी। इस घटना को बहुत ही पुलिस विभाग ने गंभीरता से लिया। आदरणीय डीजीपी साहब के भी लगातार इस संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे और हमारे आईजी साहब भी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस घटना को ग्वालियर पुलिस ने भी चुनौती के रूप में लिया। ग्वालियर पुलिस के जितने भी अधिकारी यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं, एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल, विदिता डागर मैडम, सुमन, सीएसपी नागेंद्र, मनीष, अतुल और क्राइम ब्रांच की हमारी सारी टीम है, इनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी और ये चुनौती ली थी कि हम इनको 48 घंटे के अंदर इस घटना को करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, उनको कस्टडी में लेके आएंगे। घटना होने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज हमको मिले, उसमें ये पता लगा कि इसमें प्रमुख रूप से 4 आरोपी हैं और चारों आरोपी मुंह कवर किए हुए हैं। इनको लगातार नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के बाद लगभग 4 बजे के आसपास ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये लोग जंगल में उसमें घाटी में देखे गए हैं। उस समय इनकी गाड़ी को चेज किया गया और उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये मौके का फ़ायदा उठा के जंगल में भाग गए थे। हमारी क्राइम ब्रांच की सारी टीमें जंगल सर्चिंग में उतारी गई और जंगल सर्चिंग में भी ये जानकारी मिल रही थी कि जंगल से बाहर अभी बदमाश नहीं निकले हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पे और जो हमारे पास इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसके आधार पे कल हमने इन चारों आरोपियों को शिनाख्त कर लिया था कि इस घटना में कौन कौन आरोपी हैं जिन्होंने मुरार के सराफा बाजार में जाके घटना की है। इन आरोपियों की पृष्ठभूमि आपराधिक है, पहले भी कई मामले दर्ज हुए हैं। कल ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पृथक 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी। इनके मूवमेंट को हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे थे और जो मूवमेंट्स के आधार पर जानकारी मिली, पुलिस ने लगातार काम करते हुए अनु बेनीवाल मैडम और सभी अधिकारियों ने मिलकर अलग अलग टीमों ने काम किया। हमारी टीमें झांसी, दतिया, भिंड, मुरैना कई स्थानों को भेजी गई थी। अभी इस घटना का जो प्रमुख आरोपी है, जिसने कि व्यवसायी की दुकान में घुस के फायरिंग की थी और जिसने फायर करके चोट पहुंचाई थी, वो आरोपी की शिनाख्त हिमांशु यादव के रूप में हुई थी। ये आरोपी बेसिकली झांसी का रहने वाला है, तो इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा इस घटना के अन्य जो प्रमुख आरोपी है अरविंद यादव, ये जो आरोपी कपिल यादव है उसका सगा भाई है। इस घटना के अन्य जो षड्यंत्र की भूमिका में है, जो साजिश करने